नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता सामान्य अध्ययन पेपर के लिए संभावित मॉडल पेपर, जिसमें आपको पता होगा सामान्य अध्ययन पेपर में कुल 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो उन 40 क्वेश्चन में जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसमें जीएस हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, उत्तर प्रदेश स्पेशल, उसके बाद कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी होंगे और 1-2 मैथ के क्वेश्चन भी होंगे। तो उन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपका जीआईसी लेक्चरर के लिए सामान्य अध्ययन का मॉडल पेपर है। तो आइए जो है शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध जावा ट्रेंच नामक सबसे गहरा स्थल किस महासागर में स्थित है? तो यह हिंद महासागर में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जावा ट्रेंच ये किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में स्थित है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग कितना है? तो चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का 1/4 है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी कि 1/4वां भाग है ये। और तीसरा प्रश्न है, गैलरिस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह है कोलंबिया में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, याद रखिएगा। और अभी ये चर्चा में रहा, गैलरिस ज्वालामुखी पूछा जा सकता है किस देश में है? तो कोलंबिया में है। और कोलंबिया की राजधानी कौन सी है? तो यह है बोगोटा। चौथा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, मनाली नहीं, मनीला होगा। फिलीपींस की राजधानी मनीला में है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसे करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग, मनीला होगा। और पांचवा प्रश्न है, किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था? तो इसे घोषित किया 2008 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और छठवां प्रश्न है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज से बनी होती है। बी विकल्प सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन, ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य को आपको पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर इसे शामिल किया गया था। और ये आपका आर्टिकल 51A में है। और यदि भाग पूछा जाए तो भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या टोटल 11 है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और यदि राष्ट्रीय आपातकाल पूछा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा 352 में है आर्टिकल। और राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 में है। तो वित्तीय आपातकाल पूछा है 360 सही होगा, सी ऑप्शन। नौवां प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यहाँ पे ए विकल्प सही होगा, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप, ये आपका सर्वदाता कहलाता है। और 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिवृक्क रस यानी कि एड्रेनलिन को किस श्रेणी में रख सकते हैं? तो इसे हार्मोन्स की श्रेणी में आप रख सकते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 11वां क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, पुरुषों में वाक तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड्स कितने लंबे होते हैं? तो ये 20 मिमी यानी कि मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बना है? तो यह हो जाएगा उड़ीसा। बी विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 15 नंबर क्वेश्चन है कि 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का केंद्रीय विषय क्या था, यानी कि थीम पूछा गया है। तो थीम था स्वास्थ्य के लिए योग। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे।
अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन के लिए संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में किस राज्य को शीर्ष सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इसमें उत्तर प्रदेश को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 5वीं योजना के बाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये 1978 में लागू किया गया था जनता सरकार के द्वारा, और बाद में 1980 में इसे इंदिरा गांधी सरकार के समय समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्यूंसबरी नियम एक नियम संग्रह है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रभाव डालता है? तो यह मुक्केबाजी पर प्रभाव डालता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नमक कर के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और यह 1930 में शुरू हुआ था। 22वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्तुत बजट 2021 का आकार कितना है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 5,50,270 करोड़ रुपए, यानी यदि पॉइंट में पूछा जाए तो 5,50,270.78 करोड़ रुपए इस बार उत्तर प्रदेश बजट का आकार था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है? तो यह वाराणसी में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 24वां क्वेश्चन देखते हैं कि पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? तो यह है उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 25वां प्रश्न है कि नई शिक्षा नीति के तहत किस शिक्षा कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है? तो एमफिल को अब समाप्त कर दिया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 26वां प्रश्न है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2021 को। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 27वां क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये भारत में किया गया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 28वां क्वेश्चन है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 अप्रैल को मनाया जाता है। डी विकल्प सही हो जाएगा। और 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, 500 T20 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह है किरोन पोलार्ड। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और अगला जो क्वेश्चन आपका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये हरियाणा के द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और किस कंपनी द्वारा भारत में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश के द्वारा जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये स्वीडन के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, दुनिया के 5 महाद्वीपों की एकजुटता को व्यक्त करने के लिए 5 रिंग ओलंपिक खेलों का प्रसिद्ध प्रतीक किस देश के शिक्षक ने बनाया है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा, फ्रांस के टीचर के द्वारा ये बनाया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। और जो ओलंपिक में 5 रिंग हैं उनका सिंबल क्या है? तो 5 महाद्वीपों की एकजुटता को वह व्यक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, 7 ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले पहले भारतीय और एकमात्र टेनिस खिलाड़ी कौन हैं? तो उनका नाम है लिएंडर पेस। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों जो है, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे अभी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफ़र चल रहा है। यदि आप 1 साल यानी 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा,
और यदि आप 2 साल यानी कि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। यानी कि आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ जो है 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है और 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 4 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है, जो कि ये आपका ऑफर सीमित समय के लिए है। तो यदि आप यूपीपीएससी हो गया या यूपी ट्रिपल एस सी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या अभी सोच रहे हैं तो जल्दी कीजिए, ये ऑफर आपका सीमित समय के लिए है। तो यदि आप जो है इसका पूरा डिटेल देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और यदि आप जो है हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER तो एक्स्ट्रा आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो जो है सब्सक्रिप्शन लेते समय हमारा रेफरल कोड यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। 35वां क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि संपूर्ण वर्ष के लिए एक परिवार का औसत व्यय 30,000 रुपये है। पहले 6 महीने में औसत व्यय 28,000 था और वर्ष के अंतिम 6 महीनों के दौरान परिवार का औसत व्यय यानी कि खर्च पूछा है कितना होगा। तो पहले 6 महीने का एवरेज बराबर हो जाएगा दूसरे 6 महीने का एवरेज कितना, तो 30,000 रुपये। 30,000 हो गया ये, तो 30,000 बराबर हो जाएगा आपका 28,000। 30,000 बराबर 28,000 प्लस अंतिम 6 महीने का जो है एवरेज पूछ रहा है आपसे, तो प्लस अंतिम 6 महीने का एवरेज हो जाएगा बटा हो जाएगा 2। उसके बाद अभी आपका इससे गुणा हो जाएगा, 30,000 में 2 का गुणा करेंगे हो जाएगा आपका 60,000 ही हो जाएगा। तो 60,000 बराबर हो जाएगा 28,000 प्लस हो जाएगा अंतिम 6 महीने का जो है एवरेज। उसके बाद हो जाएगा आपका यहाँ पे अंतिम 6 महीने का एवरेज जब निकालेंगे तो ये आपका 60,000 में से 28,000 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 32,000। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही। अंतिम पूछा है 6 महीने के दौरान परिवार का औसत व्यय कितना होगा, तो 32,000 रुपये होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अब आपका, यदि वर्ग की लंबाई 30% बढ़ जाती है और चौड़ाई 25% बढ़ जाती है तो परिणामित आयत का वर्ग की तुलना में क्षेत्रफल कितना होगा? तो यहाँ पे आप जो है x + y + xy/100 इस फार्मूले पे जो है आप इसे लगा सकते हैं। तो चलिए जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा x कितना 30% दिया है, फिर y कितना है 25% प्लस xy तो 30 × 25/100 हो जाएगा ये। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा यहाँ पे 55 प्लस अब यहाँ पे आप देख लीजिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा आपका और 5 दूना 10 5 पचे 25 तो ये हो जाएगा आपका 15/2। अब इसको काटेंगे आप तो 2 सत्ते 14 7.5 हो जाएगा। 55 प्लस 7.5 कितना हो जाएगा, तो 62.5। आंसर क्या होगा आपका, ई ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी ये आपको बताना है। क्रम दिया गया है यहाँ पे और इसमें अगली आकृति कौन सी फिट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं त्रिभुज पहले एक कॉर्नर पे है, फिर मिडल में हो गया है, फिर आपका यहाँ लास्ट में हुआ है, फिर आपका इस वाले में नीचे आ गया, फिर जब नेक्स्ट होगा तो ये सेंटर पे आ जाएगा। तो सेंटर पे यहाँ पे कौन सा है, ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वावेल हैं, अंग्रेजी में 5 वावेल होते हैं A E I O U। तो ए पहला आपका उल्टा लिखा हुआ है, ई सीधा लिखा हुआ है, आई आपका उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि उल्टा और सीधा पता नहीं चलेगा इसमें आई में भी, ओ आपका ये भी आपका इसमें पता नहीं चलेगा, ओ सीधा है। तो अगला क्रम क्या होगा, यू होगा। तो यू क्या होगा, ओ सीधा है तो यू उल्टा हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन है, पी क्यू का भाई है मगर क्यू पी का भाई नहीं है, आर पी की पत्नी है, आर तथा पी की 2 संतान है, यस और टी, यस टी की बहन है, यू टी की दादी है, तब क्यू का यू से संबंध पूछा है क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, कह रहा पी जो है क्यू का भाई है, तो पी किसका भाई है, क्यू का भाई है, तो यानी कि पी जो है पुरुष होगा। कह रहा अगला कि मगर क्यू पी का भाई नहीं है, यानी क्या होगी, बहन होगी ये।
आर पी की पत्नी है, आर जो है वह पी की पत्नी है, यानी कि ये माइनस यहाँ पे होगा, यानी कि ये फीमेल होगी। उसके बाद फिर कह रहा है आपका आर तथा पी की 2 संतान हैं, ये आर है, आर और पी की 2 संतानें हैं, कौन कौन, यस और टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर और पी की 2 संतान हैं, यस और टी। यस जो है वो टी की बहन है, यानी टी मेल होगा और यस फीमेल। फिर कह रहा है कि यू टी की दादी है, यू जो है वो टी की दादी है, यानी कि पी की मम्मी, तो यहाँ पे हो जाएगा यू। फिर कह रहा है आपका कि क्यू का यू से संबंध, तो इसका संबंध पूछा है, तो क्यू क्या होगी, यू की पुत्री, यानी कि आंसर जो सही हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।